तो दोस्तों, आज हमारा सी प्रोग्रामिंग का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में भी हम जानेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, काफ़ी सारे लिंक्स हैं अदर टॉपिक्स पर भी, उन्हें जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, कैन आई क्रिएट ए कस्टमाइज हेडर फाइल इन सी लैंग्वेज। ठीक है, क्या हम सी लैंग्वेज में कस्टमाइज हेडर फाइल जो होती है उसे क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट ए न्यू हेडर फाइल। ठीक है, ये सी लैंग्वेज में पॉसिबल है कि हम न्यू हेडर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ए फाइल विद फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, आपको क्या करना है, एक फंक्शन प्रोटोटाइप के फाइल को क्रिएट करना है, दैट नीड टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। ठीक है, जिसको भी आपको प्रोग्राम में यूज करना है उसके लिए। इंक्लूड द फाइल इन द हैज इंक्लूड। ठीक है, इसमें आपको उस फाइल को इंक्लूड कर देना है, सेक्शन इन इट्स नेम। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग ए हेडर फाइल विद दिस, यहाँ पे दिस ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डिक्लेयरिंग हेडर फाइल्स। ठीक है, हेडर फाइल को डिक्लेयर करना है तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है। अगर हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं तो देखिए, इफ द हेडर फाइल इज डिक्लेयरिंग यूजिंग दिस, यानी इस ऑपरेटर के द्वारा अगर हेडर फाइल डिक्लेयर हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर सर्चेज फॉर द हेडर फाइल विद इन द बुल्ट इन पाथ। ठीक है, जो बुल्ट इन पाथ है उसमें हमारा कंपाइलर क्या करेगा, सर्च करेगा हेडर फाइल को। ठीक, इफ हेडर फाइल इज डिक्लेयरिंग यूजिंग दिस, अगर इसके द्वारा हेडर फाइल को डिक्लेयर कर गया है तब क्या होगा, हमारा कंपाइलर सर्च करेगा हेडर फाइल को इन द करंट वर्किंग डिक्शनरी। ठीक है, एंड इफ नॉट फाउंड, अगर उससे वो फाइल नहीं मिलती है तब क्या करेगा, वो सर्च करेगा हेडर फाइल को और जितनी भी अदर लोकेशंस हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वी यूज द रजिस्टर स्टोरेज स्पेसिफायर, जो हमारा रजिस्टर स्टोरेज स्पेसिफायर है उसे हम कब यूज करते हैं? तो हमारा आंसर क्या है, वी यूज रजिस्टर स्टोरेज स्पेसिफायर इफ ए सर्टेन वेरिएबल इज यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, कोई भी वेरिएबल है अगर वो जल्दी जल्दी से यूज हो रहा है, फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, हमारा जो रजिस्टर स्टोरेज स्पेसिफायर है वो यूज किया जाएगा। दिस हेल्प्स द कंपाइलर टू लोकेट द वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या करता है, कंपाइलर में हेल्प करता है कंपाइलर की उस वेरिएबल को लोकेट करने के लिए, एक वेरिएबल की तरह। ठीक है, एंड विल बी डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ द सीपीयू रजिस्टर, और डिक्लेयर किया जाता है इसको एज एक सीपीयू रजिस्टर की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इफिशिएंट एंड वाई। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इफिशिएंट है और कौन सा नहीं है, अगर है तो उसका रीजन क्या है। देखिए, अगर x इक्वल टू एक्स प्लस वन और x प्लस प्लस, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें से कौन सा इफिशिएंट है और क्यों है। देखिए, x प्लस प्लस इज द मोस्ट इफिशिएंट स्टेटमेंट एज इट जस्ट ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टू द कंपाइलर व्हाइल द अदर इज नॉट। ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है कंपाइलर के लिए, जबकि ये जो x इक्वल टू एक्स प्लस वन है सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेरिएबल कैन बी यूज टू एक्सेस यूनियन डेटा मेंबर्स इफ द यूनियन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज ए पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, विच वेरिएबल कैन बी यूज टू एक्सेस यूनियन डेटा मेंबर्स, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो यूज किया जाता है एक्सेस यूनियन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, इफ द यूनियन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, अगर हमारा यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है एक पॉइंटर की तरह, पॉइंटर वेरिएबल की तरह। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या होगा, एरो ऑपरेटर, ये जो एरो ऑपरेटर होता है, कैन बी यूज टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ ए यूनियन। ठीक है, एरो ऑपरेटर यूज किया जाता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए ऑफ ए यूनियन। ठीक है, इफ यूनियन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज ए पॉइंटर वेरिएबल, अगर हमारा जो यूनियन वेरिएबल है उसे वो डिक्लेयर हुआ है एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स इन सी। ठीक है, वो डिफरेंट क्लासेस क्या हैं, स्पेसिफायर क्या हैं सी के अंदर,
जान लेते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज स्पेसिफायर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज क्या क्या है? ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्न। ठीक है, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्न्स आर द स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग क्या होता है? देखिए, टाइप कास्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनोदर इज नोन एज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या है? एक डेटा टाइप को अनोदर यानी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना, वो क्या कहलाता है? टाइप कास्टिंग। इफ वी वांट टू स्टोर द फ्लोटिंग टाइप वैल्यू टू एन इंटीगर टाइप, ठीक है, इफ वी वांट टू स्टोरेज द फ्लोटिंग टाइप वैल्यू टू एन इंटीगर टाइप देन वी विल कन्वर्ट द डेटा टाइप इनटू अनोदर डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली। ठीक है, सिंटैक्स दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं इसे। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द हैज प्रगमा डायरेक्टिव। व्हाट इज प्रगमा डायरेक्टिव? देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन करेंगे हमें प्रगमा डायरेक्टिव के लिए। देखिए, दिस इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट कैन बी यूज टू टर्न ऑन और ऑफ सर्टेन फीचर्स। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए कुछ फीचर्स होते हैं, उन यूज किया जाता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, हैज प्रगमा स्टार्टअप, हैज प्रगमा एग्जिट एंड प्रगमा वॉन। ठीक है, हैज प्रगमा स्टार्टअप फॉलो अस टू स्पेसिफाई फंक्शंस कॉल्ड अपॉन। प्रगमा एग्जिट यानी हैज प्रगमा एग्जिट allow us to specify functions called upon program exit. Has pragma warn tells the computer to suppress any warning or not. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which structure is used to link the program and the operating system? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो लिंक को क्या करता है? यूज करता है। एंड किसमें? ऑपरेटर सिस्टम में। विच स्ट्रक्चर इज यूज टू लिंक द प्रोग्राम एंड द ऑपरेट डिफाइंड इन द हेडर फाइल studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स होती है ये। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल बीइंग यूज्ड, its current size and its location in memory. ठीक, it contains a character points to the character that is being opened, and opening a file establishes a link between the program and the operating system about which file is to be accessed. Next one is what are the limitations of scanf and how can it be avoided? ठीक है, what is the limitations of स्कैनएफ और इसकी जो लिमिटेशंस हैं उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, जानते हैं। देखिए, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। स्कैनएफ कैन नॉट वर्क विद द स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, स्कैनएफ यूज की तरह ऑफ कैरेक्टर्स की तरह इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटर ए मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इनटू ए सिंगल वेरिएबल यूजिंग स्कैनएफ, एंड टू अवॉइड दिस द गेट फंक्शन इज यूज्ड। अगर हमें जो इस लिमिटेशंस हैं इनको अवॉइड करना है तो हमें क्या फंक्शन यूज करना पड़ेगा? गेट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे GETS देन ब्रैकेट फंक्शन इज यूज्ड। इट गेट्स ए स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड एंड इज ट्रांसमिटेड व्हेन एंटर की इज प्रेस्ड। ओके, एंड हियर द स्पेसेस एंड टैब्स आर एक्सेप्टेबल एज पार्ट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मैक्रोज एंड द फंक्शन। मैक्रोज में डिफरेंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, जान लेते हैं। देखिए, मैक्रो कॉल रिप्लेस द टेम्पलेट्स विद द एक्सप्रेशन इन ए लिटरल वे, एंड द मैक्रोज कॉल मेक्स द प्रोग्राम रन फास्टर बट ऑल्सो इंक्रीज द प्रोग्राम साइज। नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्रो is simple and avoids errors related to the function calls. Next point is in a function call control is transferred to the function along with arguments and it makes the function small and compact. And last point is passing arguments
and getting back the returned values take time and makes the program run at a slower। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन आपको अभी तक बता दिए गए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, उनको तैयार कर लीजिएगा। इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, यही मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कोई भी वीडियो मिस न करें, स्किप ना करें कहीं भी, और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और लिख भी लें। एक नोट्स बना लें, एक कॉपी बना लें जिनमें आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और कभी ना कभी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।